आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम विजय स्टडी सर्किल से आप लोगों को आज पाई चार्ट भेज रहे हैं। हम तो सबके सैंपल ही भेज सकते हैं यूट्यूब पर। आप पाई का आज देख रहे हैं। इससे पहले आप बार चार्ट का भी क्लास किए हैं और लाइन ग्राफ का भी क्लास किए हैं और आज एक सैंपल पाई चार्ट का देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक तो इसमें है ही नहीं। हम पहले ही बताए थे आपके बीपीएससी में मात्र 3 ही टॉपिक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या बोले थे तो बीपीएल बोले थे, बार पाई लाइन। हम बार का सैंपल दे चुके हैं, लाइन का भी सैंपल दे चुके हैं और उसके बाद आज पाई का सैंपल लें। आपके सामने में बोर्ड पर उपलब्ध है, ये देख रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन के साथ मिलेगा आप लोगों को। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में ही 2012 में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की परीक्षा में पूछी गई है और हम इस प्रश्न को डील करना पसंद करेंगे। और भी कहीं कहीं जो भी मान लीजिए पाई में, बार में टिपिकल चीज है, लाइन में तो और सब है, ज्यादा है। तो उस सारे टिपिकल चीज को हम यूट्यूब पर ही डाल देंगे। तब आप विजय स्टडी सर्किल में कोर्स की क्लास क्यों करेंगे? हम सैंपल ही दे सकते हैं आपको फ्री में, जी लीजिए। और वह सैंपल भी ऐसी बात नहीं है जो कि बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं, जो उसको बताते हैं। सैंपल में टिपिकल चीज बताते हैं, सिंपल चीज नहीं बताते हैं। हमारा सैंपल सिंपल है नहीं, वो सिंपल नहीं है। आप बार चार्ट में भी देखे थे, जब बताए तो उस समय आप टिपिकल बात सीखे हैं। उस क्लास को फिर यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं देख पाते हैं गंभीरता से, 27 अगस्त को पीटी की परीक्षा है, इसी कारण से आप लोग गंभीरता से नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसके बाद तो देखेंगे जो टिपिकल चीज हम बोर्ड पर आप लोगों को दिए हैं कि नहीं। लाइन ग्राफ का भी उस सवाल को बताए 66वीं का, जो सवाल शायद कोई भी नहीं स्टूडेंट बनाए होंगे आज तक। 1 साल परीक्षा की हो गई है, आज तक नहीं बनाए होंगे। हम उस सवाल को बोर्ड पर डाल दिए। और कहीं पर अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं, वो गेस पेपर है। गेस पेपर के सॉल्यूशन को ऑथेंटिक आप कभी भी मत माने। वो कोई एनसीईआरटी बुक, कोई फेमस पब्लिकेशन की किताब नहीं है जहां पर आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो मेरा रेफरेंस। लोग हंसने लगेंगे, गेस पेपर से तुम बोल रहे हो। गेस पेपर में तो यह भी लिखा हुआ मिलता है आपको, बीपीएससी के प्रश्न में सॉल्यूशन में लिखा हुआ रहता है आंकड़े अपर्याप्त हैं, और आप भी बोलते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। दैट इज बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं आप, आंकड़े अपर्याप्त नहीं हैं। हालांकि वैसे प्रश्न को हम नहीं डील किए हैं जहां पर बीपीएससी सबको बहुत ऐसे हैं पढ़ाने वाले जो कि कहते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन जब हमारी वीडियो को देखेंगे टोटल तो आपको लगेगा आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही ढंग से नहीं समझ रहे थे। इसीलिए इस प्रकार से प्रश्न को ही गलत आप बता रहे हैं। आप नहीं, किसी टीचर से सीख लिए। यहाँ पर तो ढेर ऐसे हैं जो कि बीपीएससी की आत्मा को समझते नहीं हैं और समझते हैं मैं बीपीएससी का टीचर हूं। मैं तो भले डीआई पर चर्चा करता हूं, बट मैं ह्यूमन होल हूं। मैं पूरे पेपर पर बोल सकता हूं, पूरे पेपर क्या पूरे बीपीएससी पर बोल सकता हूं 900 मार्क्स पर। तो
लेकिन हम अभी विजय स्टडी सर्किल के मंच से जीएस पेपर 1 सेक्शन सी में जो आप देख रहे हैं जनरल स्टैटिस्टिक्स, जिसको कि आज आप लोग नाम दे दिए डीआई, सही भी नाम है क्योंकि प्रश्न की प्रकृति के आधार पर उसको अगर हम डीआई कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय द मीन्स ऑफ बार चार्ट, पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ। तो चित्र बोलता है, चित्र का कंसेप्ट है, उसी में आप मान लीजिए आप आंसर करते हैं देख देख करके। चित्र देखिए, लिखा हुआ रहता है, चित्र का अध्ययन करें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसी स्थिति में जो आप लोगों को जिज्ञासा होगी, सर बार का सैंपल दिए यूट्यूब पर, लाइन का दिए, पाई का नहीं दिए, तो पाई का भी दे देते हैं। और बाकी और टिपिकल चीज है, यह नहीं है जो कि हम जो बता रहे हैं पाई भी वह टिपिकल है। ऐसा पाई नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि सब पढ़े सब बढ़े, वैसे पाई को पढ़ा रहे हैं जहां पर जो कि पाई को लेकर के जो आप सोचते हैं बहुत मतलब डेमोक्रेटिक सवाल होता है, फिगर तो डेमोक्रेटिक होता है, ये फिगर बहुत डेमोक्रेटिक होता है। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर सबसे अधिक लोकप्रिय पिक्चर है तो पाई ही है, लेकिन पाई कौन कौन रूप लेकर के सामने आएगा, इसलिए कल हम बोले भी थे अगर ट्रैक पर अगर पाई नहीं है तो आप हाथ में मत लगावे पाई में, आप बार और लाइन को ही बनावे। कोई भी स्टूडेंट अगर बार के एक्सपर्ट हैं तो निश्चित रूप से वो लाइन के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ चित्र में अंतर है, कंसेप्ट में अंतर नहीं है। यानी 3 क्वेश्चन आपका हो गया, बार से 1 क्वेश्चन, लाइन से 2 क्वेश्चन, दोनों का एक ही कंसेप्ट है, फिगर में अंतर है। हम बोल रहे हैं ये जो है किसी वर्ष का प्रोडक्शन है, बार बता रहे हैं, मल्टीपल बार। बार में भी सिर्फ बार बोलने से भ्रम होता है। क्या बार? बार तो अध्याय हो गया। मल्टीपल बार, ये प्रोडक्शन है, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसा फिगर है तो आप मल्टीपल बार बोल दिए, लेकिन हम इसको अगर चाहे तो इसी क्वेश्चन को अलग कर देंगे, एक प्रोडक्शन लाइन, एक एक्सपोर्ट लाइन, एक इंपोर्ट लाइन, तब उस सवाल को आप कहते हैं ये लाइन ग्राफ है। दैट इज बार और लाइन चित्र में अंतर है, दोनों के नेचर में कोई अंतर नहीं है, समझने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पाई डायग्राम का रूप बदल जाता है, डिफरेंट रूप में आएगा। कभी सिर्फ पाई के नाम पर कोभर रखेगा, शर्ट पहन के आएगा, शरीर नहीं है वो पाई डायग्राम, क्योंकि पाई डायग्राम के लिए जो दिमाग में बैठा है 360 डिग्री या परसेंटेज में शो कर रहा है तो 100% कोई जरूरी नहीं, हम उस क्वेश्चन को ही नहीं डालेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम अभी आपके सामने में रखे हैं आज। इसलिए हम अपने आईटी विशेषज्ञ कौशल जी को बोले प्लीज आप जो है इस क्वेश्चन को बोर्ड पर डाल दें, क्योंकि हो सकता है बहुतों स्टूडेंट ऐसे हों जिसके पास ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा। तो देखिए पाई का बहुत चुनाव करना पड़ता है, क्या बतावे, 64वीं का पार्ट डायग्राम बतावे कि 60 से 62वीं का बतावे कि 66वीं का बतावे। पवन सर हमसे आग्रह किए कुछ सैंपल यूट्यूब पर डाल दें, तो सैंपल हम ऐसे सवाल को तो जरूर रखेंगे जिससे बहुतों स्टूडेंट सीखेंगे, जिससे सीखने के लिए ही नहीं मिलता है विद्वान जनों को। तो वैसे सवाल को यूट्यूब पर डाल करके क्या करेंगे, हम खुद मजाक का विषय बन जाएंगे। तो ठीक है 40 क्वेश्चन है तो सीखने का उसमें 10 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सीखने के लिए, खास करके जो मैथमेटिक्स के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं या
10th तक में भी जिसकी मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ रही है या ग्रेजुएट लेवल एसएससी की तैयारी किए हैं, उसको लगेगा हम बना सकते हैं। बट सभी के लिए वो 10 क्वेश्चन, चाहे वो इंजीनियर हो या मैथमेटिक्स ऑनर्स के हो या एसएससी के एक्सपर्ट हो सीजीएल के, उसको उस 10 क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। जो बीपीएससी की आत्मा को समझते हैं, जो सदैव बीपीएससी के सजग शिक्षक रहे हैं, सजग विद्यार्थी भी रहे हैं अपने युग में, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे आज जो सवाल रख रहे हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब आपको हम YouTube पर वीडियो देना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप रेस्ट, क्योंकि पता ही थे 40 क्वेश्चन है और जिज्ञासा है, कंफ्यूजन है। बहुत तो ऐसा भी होता है उसे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम समझते हैं वहां पर वो गलत बता रहे हैं। हम समझते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं। अगर समझा देंगे, वो अगर इंजीनियर भी अगर हैं तो समझा देंगे, ऐसे होगा तो वो तुरंत सत्य के सामने में सत्य की सदैव विजय होती है। जब हम कोई अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे तो कोई कैसे बहस करेंगे, तुरंत मान लेते हैं सीख लिए सर, सॉरी आज तक जो है हम तो इसको ऐसे बना रहे थे। इसलिए इसके पीछे आप लोग जो है पटना, रांची, दिल्ली, इलाहाबाद, जहां से डीआई के बीपीएससी संबंधी मटेरियल लेते हैं, वो गेस्ट पेपर लेते हैं। तो गेस्ट पेपर में सॉल्यूशन कैसे आदमी करेंगे? आज तक हम क्यों नहीं मार्केट में सॉल्यूशन दिए हैं? हम अगर सॉल्यूशन करके देंगे तो आपको यूट्यूब पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, विजय स्टडी सर्किल में आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ही पर्सनल आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा काम करेंगे? क्यों हम लिख देंगे? हम क्यों सॉल्यूशन करके दे देंगे किसी गेस्ट पेपर वाले को? बहुत पटना में आग्रह करते हैं, प्लीज सर प्रीवियस क्वेश्चन का हमको सॉल्यूशन करा दीजिए। हम क्यों कराएंगे? हम अगर कर देंगे तो उसे धरती पर शायद कोई आदमी काट पाएंगे ये सवाल गलत बनाए। आप तुरंत हमसे बात कर सकते हैं। आज के डेट में कोई आदमी छिप के नहीं रह सकते हैं, लेकिन आपको तो ऐसे ऐसे शिक्षक से सामना करना पड़ता है जो बोल देते हैं प्रश्न गलत है तो आप मान लेते हैं प्रश्न गलत है, तब तो वो आदमी आपको चला रहे हैं। आप कई भ्रम को 40 क्वेश्चन को बनाने के बाद 40 में 10 क्वेश्चन में भ्रम है वो दूर होगी। अब हम कोई सैंपल नहीं देंगे, अब इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। ये पाई डायग्राम में जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, द फॉलोइंग पाई चार्ट ए, एक है ए, सो द प्रोडक्शन इन 222 लिखा हुआ है, दैट इज 1000, दो रहता तो 100,000 टन एंड पाई चार्ट बी, अब बी पर आएंगे ये, सो द कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन, ये यूटिलाइजेशन का है, ये प्रोडक्शन का है फिगर। प्रोडक्शन जो है टन में है, यूटिलाइजेशन जो है परसेंटेज में है। फॉर द सर्टेन कॉफी प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। अब इसको आप कैसे समझते हैं? तो इधर दिया हुआ है क्या, वही चीज का हिंदी दिया हुआ है, नीचे दिए गए पाई रेखा चित्र, ए उपज 1000 टन में और पाई रेखा चित्र बी उपयोग की गई क्षमता परसेंटेज में भारत में कुछ कॉफी उत्पादकों के लिए प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम देख रहे हैं लिप्टन का उत्पादन हो रहा है कितना, 2.35 हजार टन, क्योंकि प्रोडक्शन दिया हुआ है 1000 टन में, और लिप्टन की उपयोग की गई क्षमता है 65.80 एंड सो ऑन। सभी फिगर को आप देख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में अब क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये चीज
आप देख लिए दोनों पैराग्राम में क्या क्या दिया हुआ है। अब प्रश्न करता है फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इन 1000 टन। प्रोडक्शन जो होगा स्वाभाविक है, अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखे तो वो 1000 टन ही होगा, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोडक्शन की। वो जब भी होगी तो 1000 टन में ही होगी, ऊपर में ही लिखा हुआ है, यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ऑफ नेस्ले एंड लिप्टन, नेस्ले और लिप्टन के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता ज्ञात कीजिए। 1000 टन में तो होगा ही उत्पादन, तो पहले ही ये फिगर उत्पादन का है, ये उपयोग की गई क्षमता का है। उपयोग की गई क्षमता जो है परसेंटेज में है और उत्पादन जो है 1000 टन में है। अब ऐसी स्थिति में इसके अर्थ को आप समझें। आप देखिए, आप जब लिप्टन का 65.80% क्षमता का यूज करते हैं तो आपको उत्पादन होता है, क्या होता है आपके पास उत्पादन, प्रोडक्शन 2.35 हजार टन। स्वाभाविक है मैक्सिमम आप क्षमता 100% होगी। 65.80 पर 2.35 हजार टन है तो 100 पर कितना होगा, समझे? जैसे अभी हजारीबाग में ही है, अब मान लीजिए झारखंड में कोल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन का चार्ट है। इधर है मान लीजिए उपयोग की गई क्षमता, तो जितनी मतलब प्रोडक्शन हो रही है, रेस्ट जो बचा हुआ है तो रिजर्व है ना। अभी इसमें आप देख रहे हैं 34.20 लिप्टन की क्षमता को आप बचा के रखे हैं। मात्र आप लिप्टन में 65.80 का ही प्रयोग कर रहे हैं, जिसके आधार पर आपका प्रोडक्शन होता है 2.35 हजार टन। जब आप रेस्ट जो बचा हुआ है क्षमता 34 क्योंकि 34.20 को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है। नेस्ले का कैसे निकलेगा? 65.80 पर उत्पादन होता है 2.35 हजार टन, इसलिए 100 पर कितना होगा? 2.35 हजार टन बाय 65.80 गुना 100 होगा ना, तो यही होगा उत्पादन। उसी तरह नेस्ले का अधिकतम उत्पादन कितना होगा? नेस्ले का अभी उत्पादन हो रहा है इतना परसेंट पर, 72.30% पर 3000 टन। 3000 क्योंकि 3.00 है तो उसको पढ़ने की कोई उपयोगिता नहीं है। 3000 टन, हजार यहां से ले लिए, 3000 टन नेस्ले का उत्पादन हो रहा है। तो अधिकतम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होगी उत्पादन की, क्या? तो 3/72.30, 3 नहीं 3000 टन, सॉरी 3000 टन बाय 72.30 गुना 100। कैलकुलेटर में बटन दबाइए, आपको मैक्सिमम उत्पादन क्षमता निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जरा उनको अमरेश जी को बुलाएंगे तो, ए बाबू अमरेश जी को बुलाओ तो। ये क्वेश्चन को समझ गए आप क्या है? तो यही चीज है, अब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये सवाल भी आप लोगों को भेज रहे हैं, क्योंकि बहुतों छात्रों के पास कोई प्रीवियस क्वेश्चन बैंक रखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर
12 DSO। ये परीक्षा भी हुई थी 2012 में। अच्छा कोई बात नहीं, वो बता देगा हमको, जाइए तुम यहीं रहो। तो इस सवाल को देख रहे हैं। अरे उस समय 25 नंबर का क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन को ख ग 12 नंबर। अब परीक्षा में मान लीजिए यही क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो जो स्टूडेंट इस सवाल को नहीं समझते हैं क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जो एक पाई डायग्राम को लेकर के जो दिमाग में बैठा है, एंगल निकालना पड़ेगा, प्रतिशत निकालना पड़ेगा, वो चीज तो नहीं है यहाँ पर। पाई का तो सिर्फ कवर है, शर्ट है पाई, शरीर नहीं है पाई। कुछ और पूछ रहा है तो ए नंबर में कैलकुलेटर देंगे तो कैलकुलेटर। नेस्ले के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता, नेस्ले के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता। तो देख लीजिए कितना है, अभी कितना है नेस्ले के लिए उत्पादन। नेस्ले का उत्पादन हो रहा है, हमारे मोबाइल से पॉकेट में होगा, छोटा छोटा बैग में, मतलब मोबाइल ही निकाल के दे दीजिए, चेन लगा होगा। तो नेस्ले का कितना है, 72.30 पर उत्पादन हो रहा है 3000 टन। 3000 टन, 3000 टन बटे कितना, 72.30, 72.30। इतना परसेंट क्षमता का जब यूज करते हैं तो हमको कितना प्राप्त करते हैं उत्पादन, 3000 टन। जब हम अधिकतम की बात हो रही है तो अधिकतम 100% क्षमता की यूज कीजिए। 100% क्षमता की यूज किए तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया आपको, बराबर 1000 टन तो आएगा ही, 1000 टन तो आएगा ही उत्पादन। अब जरा हम कैलकुलेटर से बटन दबाते हैं, 300 भागा 72.3, 4.15 हजार टन, 4.15 हजार टन, 4.15 हजार टन, ये निकला आंसर। कितना होगा नेस्ले का अधिकतम उत्पादन, तो 4.15 हजार टन हो रहा था। कितना पिक्चर में, तो 3000 टन, लेकिन क्षमता तो आप 72.30 ही लगाए थे, मैक्सिमम अब लगा दिए। परसेंटेज में मैक्सिमम क्षमता क्या होगी, 100। अब इसके बाद नेस्ले के बाद लिप्टन के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता,
उत्पादन क्षमता है तो कितना होगा लिप्टन का? तो लिप्टन देखे थे क्या था क्वेश्चन में, 65.80 पर प्रोडक्शन हो रहा था लिप्टन का कितना, तो 2.35 हजार टन, 2.35 हजार टन, बट कितना लिप्टन में 65.80 गुना 100। अरे ये फिगर से लिख रहे हैं हम, फिगर अभी निकाल करके दिखा सकते हैं, लेकिन हर हमेशा आपको फिगर ही नहीं दिखाते रहेंगे। मेरे पास बुकलेट है, देखिए बुकलेट, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, देखिए बुकलेट, इसमें हम डेटा देख रहे हैं। हम उतना नहीं है तुरंत तुरंत इसको टिपेंगे, पता चला सब कुछ भाग जाएगा। तो अब ये हो गया कितना, 1000 टन तो होगा ही, दशमलव उड़ाएंगे तो 100 ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 235 में भागा देंगे 65.8 से, 235 भागा 65.8 बराबर 3.57 3.57 यही निकला, ये हो गया आंसर। सपोज कीजिए 3 सवाल है, आज के डेट में 4 सवाल रहता है, तो एक क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, सब में 9 मार्क्स कर देंगे। वो तो हमारी इच्छा पर, हम चाहेंगे तो 3 सवाल रहने देंगे, तीनों में 12 नंबर कर देंगे, 12 3 36। अब ये ए सवाल तो बन गया, अब बी पर चर्चा करेंगे। बी पर चर्चा करेंगे। बी में क्या था क्वेश्चन, अब दिखाते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, बी में देखिए क्या है, मैक और ब्रुकबैंड के लिए अधिकतम अप्रयुक्त क्षमता 1000 टन में ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द मैक्सिमम अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, दैट इज जो रिजर्व रह गया। अगर आप अभी सपोज कीजिए पढ़ाई में ही 72% क्षमता की यूज कर रहे हैं, तो 28% तो आप रिजर्व रखे हैं, बचा कर रखे हैं, प्रोग्राम निकलेगा, एकदम डेट निश्चित हो जाएगा, तब हम उसका यूज करेंगे। तो 28% का ही वैल्यू वो जानना चाह रहा है, 72% का वैल्यू तो आप जान रहे हैं क्या होगा। जो 28% क्षमता का यूज नहीं किए, क्योंकि टोटल क्षमता मैक्सिमम होगी 100%, जिसमें कि उपयोग की गई क्षमता 72% है, तो 28% जो है अनयूटिलाइज्ड रह गया, उसी को कहते हैं जो कि रिजर्व। तो उसी 28% पर प्रोडक्शन कितना होगा, तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल लीजिए 100% पर, और उसमें जो है जितना उपयोग की गई क्षमता है उसको घटा दीजिए, तो रेस्ट जो बचा वह अनयूटिलाइज्ड का ही वैल्यू निकला। तो हम वही करेंगे, 2 तरीके से बना। एक डायरेक्ट जैसे मैक कितना है, 58.70 क्षमता का यूज किए हैं, कितना क्षमता बचा हुआ है अनयूटिलाइज्ड, 100 में घटाइए 58.70 को, तो आपको होगा
41.30। ये मैक जो है 41.30 जो है क्या है, अनयूटिलाइज्ड है। ये मैक जो है 41.30 क्या है, अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि 41.30 इसमें जोड़ देंगे तो 100 पुर जाएगा। तो 41.30 पर बताइए जो कि प्रोडक्शन कितना होगा, 58.70 पर प्रोडक्शन हो रहा है 2.20 हजार टन, इसलिए 41.30 पर अनयूटिलाइज्ड का कैपेसिटी हो गया। दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली ब्रुक बॉन्ड का भी जैसे मैक के लिए लागू हुआ, ब्रुक बॉन्ड के लिए। अब कैसे हटाएंगे क्वेश्चन बाबू? अब बी में क्या है, मैक के लिए पहले निकालिए अधिकतम में, अधिकतम उत्पादन क्षमता, अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, मैक का उत्पादन है 2.20 हजार टन, 2.20 हजार टन कितना में, 58.70 में, 58.70 में। मैं अधिकतम लिखा हूं तो गुना 100 पर होगा, अधिकतम 100 ही हो सकता है, बराबर 1000 टन तो आएगा ही। तो ऐसी स्थिति में दशमलव उड़ाएंगे तो 100 खत्म, 220 भागा 58.7 बराबर 3.75। ये अधिकतम होगा। अब जो है अनयूटिलाइज पूछ रहा है, इसीलिए मैक के लिए अधिकतम अप्रयुक्त समझते हैं ना, अनयूटिलाइज्ड मैक के लिए अधिकतम अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता बराबर अधिकतम उत्पादन 3.75 घटा जितना उत्पादन हुआ था 2.20 हजार टन, तो बराबर क्या हुआ, बराबर 1.55 हजार टन। आंसर हो गया। अप्रयुक्त उत्पादन यही है 1.55 हजार टन, 1.55 हजार टन। ये हो गया। अब दूसरे मेथड से अगर इसी को बनाते तो सीधा करते 2.20 हजार टन बाय 58.70 गुना 41.30। अदर मेथड देखिए,
मैक के लिए मैके कहना है के लिए अधिकतम अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता बराबर क्या होगा? कितना मैक का उत्पादन हो रहा है? 2.20 हजार टन, 2.20 हजार टन बाय कितना में 58.70 पर इसमें गुना कर दें, कितना रेस्ट इसमें कर दें, कितना इसमें जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 58.70 में 41.30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर कितना आया? 1.55 हजार टन। इसके पहले भी इतना ही आया था ना, इसके पहले भी इतना ही आया था। दो मेथड से हम इसको बना सकते थे। अब मैक के बाद क्या है? ब्रुक बॉन्ड। ब्रुक बॉन्ड के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर कितना है ब्रुक बॉन्ड का? तो उत्पादन हो रहा है 3.50 हजार टन। कितना में? 77.25% में। तो 100% में कितना होगा? अधिकतम हम निकालना है, अधिकतम निकालना है। 100% पर कितना होगा? बराबर 1000 टन। अब (350 भागा 77.25) 4.53 4.53 इतना हुआ। अब निकाल लेंगे अप्रयुक्त। पूछ रहा है हमको अप्रयुक्त, इसलिए ब्रुक बॉन्ड के लिए अधिकतम उत्पादन
अधिकतम अप्रयुक्त अनयूटिलाइज्ड अप्रयुक्त उत्पादन अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन उत्पादन यानी रिजर्व जिसको कहते हैं, उत्पादन नहीं हो रहा है, मान लीजिए अप्रयुक्त है तो मतलब समझिए रिजर्व है, क्वेश्चन में उसको अनयूटिलाइज्ड लिखा है, क्षमता अगर उसका उपयोग करते आप तो कितना होता उत्पादन आपको 4.53 माइनस हो रहा है कितना 3.50 हजार टन बराबर 1.03 हजार टन आंसर हो गया। अब गौ नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। गौ नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस स्थिति में क्या देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम फिर बोर्ड पर लाते हैं। आ गया क्वेश्चन बोर्ड पर। डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी, determine the maximum production capacity in 1000 ton of others। अब others का कह रहा है, इसका कह रहा है, तो others तो एक ऐसा सी चीज है जो कि टोटल के साथ इंक्लूड है। ये एक ऐसा सेक्टर है टोटल, इसमें सब आ गया है, मैक प्लस लिप्टन प्लस नेस्ले प्लस ब्रुक बॉन्ड प्लस अदर बराबर टोटल। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, अन्य के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता कैसे लिखेंगे। टोटल के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता तो आप निकाल सकते हैं, कितना होगा 12.50 हजार टन बाय 62.35 ब्रैकेट बंद गुना 100 निकल गया टोटल के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता। अब इसमें माइनस कर दीजिए मैक का अधिकतम उत्पादन क्षमता, लिप्टन का अधिकतम उत्पादन क्षमता, नेस्ले का अधिकतम उत्पादन क्षमता, ब्रुक बॉन्ड का अधिकतम उत्पादन क्षमता। इस चारों के अधिकतम उत्पादन क्षमता को जब आप माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो रेस्ट जो बचेगा वो अदर का होगा, वो अदर का होगा। तो अदर का होगा तो ऐसी स्थिति में ये कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे हटेगा क्वेश्चन। यहाँ कटिंग लगा हो, सी अन्य के लिए अधिकतम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी बराबर कुल के लिए टोटल के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता
प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल के लिए, और इसमें माइनस कर दीजिए क्या क्या है, मैक लिप्टन, मैक लिप्टन, नेस्ले ब्रुक बॉन्ड, नेस्ले ब्रुक बॉन्ड के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता, अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर कुल के लिए कितना है, कुल का टोटल प्रोडक्शन होता है 12.50 हजार टन, 12.50 हजार टन बटे कितना उपयोग की गई क्षमता है, तो 62.35, 62.35 गुना 100, ये तो हो गई आपको कुल के लिए। घटा अब मैक के लिए 3.75, मैक के लिए क्या है 3.75 जोड़ लिप्टन के लिए, लिप्टन के लिए 3.57 पहले निकाल चुके हैं वही लिख रहे हैं, 3.57, नेस्ले के लिए 4.15 और ब्रुक बॉन्ड के लिए 4.53 हजार टन, हजार टन, ब्रैकेट बंद। अब इसका मान कितना हुआ 1250, 1250 डिवाइड बाय 62.35, 62.35 बराबर 20.05 हजार टन, 20.05 हजार टन माइनस, अब सबको जोड़िए 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 के 0 हाथ में रहा, 2 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 7 20 के 0 हाथ में रहा, 2 4 2 6, 4 10, 3 13, 3 16, 16.00 हजार टन। अब आपका क्या आया आंसर, 16 घट गया, 16 4 20, 4.05, 4.05 हजार टन, हजार टन, 4.05 हजार टन आंसर निकल गया। अदर का निकला कितना 4.05 हजार टन, 4.05 हजार टन आंसर निकल गया। अब मान लीजिए हम अपने मन से इसी में अगर चाहते एक क्वेश्चन और बढ़ा दें, क्योंकि विद्यार्थी को लगेगा चलिए 4 क्वेश्चन कर देते हैं।
मैक के लिए डी क्वेश्चन, मैक के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता, अधिकतम उत्पादन क्षमता कोमा अन्य के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता, अन्य के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रोडक्शन ऑफ मैक इज व्हाट परसेंट ऑफ अदर। तो सॉल्यूशन करेंगे, मैक के लिए, मैक के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर, मैक के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर, अभी पीछे वाले सवाल में निकाले थे 3.75 हजार टन, अन्य के लिए, अन्य के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता बराबर कितना है, अभी जस्ट निकाले थे 4.05 हजार टन, 4.05 हजार टन। अब पूछ रहा है क्या, प्रतिशत। इस ये टाइप जो है, ये टाइप जो है क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये टाइप क्वेश्चन फिक्स्ड है, ऐसा हो नहीं सकता है A is what percent of B, अथवा तो A is what percent of B, that is A by B गुना 100, B is what percent of A, B by A गुना 100, ये फिक्स्ड है। चाहे एवरेजो लगा के पूछ सकता है, एवरेज ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज ऑफ B, मान लीजिए एवरेज वो लगा के पूछ सकता है, पहले एक का इसका मतलब एवरेज निकलेगा, यहां पर वो बात नहीं है। ये बता दिए, मैक को समझ लीजिए A, मैक को समझिए A, अन्य को समझिए B। तो पूछ रहा है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो A बाय B प्रतिशत क्या होगा, A बाय B 3.75 बटे 4.05 गुना 100। यही इसी का रिवर्स अगर रहता, पहले लिखा रहता अन्य के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता, मैक के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब हुआ B इज व्हाट परसेंट ऑफ A। अगर इसको A कह रहे हैं, मैक को, अन्य को B कह रहे हैं, तो ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता है किसी भी बैच में। जो कि आप प्रश्न पढ़ेंगे और कोई सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जहां नहीं पूछ रहा है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, चाहे रिवर्स से इसका B इज व्हाट परसेंट ऑफ A, पूछेगा ही, फिक्स्ड है क्वेश्चन, कोई बार ऐसा नहीं है।
क्वेश्चन बैंक में आप देखिए फिक्स्ड है, लेकिन तब भी परीक्षा में विद्यार्थी सब छोड़ के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका मान कितना आया, 375 भागा 4.05 बराबर 375 भागा 4.05 92.59 आया था, बराबर 92.59% आंसर। स्वाभाविक है, अगर 4.05 100 है तो 3.075 तो 100 से कम ही है ना, तो आंसर आया 92.59। 375 भागा 4.05, ठीक है, हो गया। अब बस हम तीनों चैप्टर का सैंपल दे दिए, एक पाई का, एक बार का, एक लाइन का। और जिस स्टूडेंट को मान लीजिए और चाहत रखते हैं तो और यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकता है, सारे टिपिकल चीज को हम बता देंगे, तब फिर आप विजय स्टडी सर्किल से कैसे जुड़ेंगे। गुड बाय स्टूडेंट, फिर मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन हो हमसे आप बात करें, संस्थान के माध्यम से आप तुरंत हमसे बात कर सकते हैं, चाहे हम पटना में रहें या रांची में रहें या हजारीबाग में रहें। इस यांत्रिक युग में पास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी रहें, संसार के किसी भी कोने में रहें, नेट आपके साथ है और हम आपसे अलग नहीं हैं। गुड बाय, बाय बाय स्टूडेंट, बाय बाय मेरे फ्रेंड।